एजुकेशन की नमस्कार विद्यार्थियों, ग्रेविटी एजुकेशन के इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम कार्यपत्रक 67 और 68 के बारे में बातचीत करेंगे। कार्यपत्रक 67 के अंदर अगर हम बातचीत करें तो मापन की समझ में अपन समय के बारे में, टाइम के बारे में बातचीत करेंगे। और कार्यपत्रक 68 जो है वो पूरा ही अपना ज्यामिति के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बारे में थोड़ा बाद में बातचीत कर लेते हैं अपन कि ज्यामिति में अपने को क्या क्या पढ़ना है। पहले अपन कार्यपत्रक 67 के बारे में बातचीत करना स्टार्ट करते हैं। आज का दिनांक लगा के अपन स्टार्ट करते हैं। आज का दिनांक लगाते हैं। आज का दिनांक है 2 अप्रैल 2021। आज के कार्यपत्रक की बातचीत करते हैं अपन। तो मापन, अगर अधिगम क्षेत्र के बारे में बातचीत करें तो मापन की समझ, उसमें समय के बारे में बातचीत करना है। दैनिक जीवन की घटनाओं में लगने वाले समय अंतराल की गणना जोड़ने घटाने के माध्यम से करनी। अच्छा, अपन कहीं पर आते जाते हैं तो कितने समय बाद आएंगे, कितने समय पहले पहुँचे, इस टाइप की जो परिस्थितियाँ बनती हैं उसमें अपन समय का मापन किस प्रकार से कर सकते हैं और जो है किस प्रकार से व्यवस्थित समय के बारे में अपन जानकारी दे सकते हैं, इसके बारे में अपन आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हल कीजिए में पहला ही प्रश्न दिया गया है। सोहन अपने विद्यालय जाने के लिए सुबह 8:30, कितना टाइम बताया है? 8:30। पेन चेंज करना पड़ेगा अपने को, ये पेन थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है तो पेन चेंज कर लेते हैं। हाँ, यहाँ देखिए, सोहन अपने विद्यालय जाने के लिए सुबह 8:30 पर घर से चलने लगा। अच्छा, घर से कब चला? 8:30 पर तो वो घर से निकल गया, चलने लगा। वह विद्यालय 9:15 कब पहुंचा? वह 9:15 पर। ठीक है, 8:30 यानी 8:30 बजे तो सोहन निकला और 9:15 पर वह कहाँ पहुंच गया? विद्यालय पहुंच गया। चलिए, तो क्या पूछा है? कितना समय उसको विद्यालय पहुंचने में लगा? विद्यालय पहुंचने में कितना समय लगा? तो अंतिम समय क्या था? यहाँ पर मैं घंटा और इस साइड में मिनट, इनको लिख लेता हूँ। ठीक है, घंटा देखो कितनी बजे? 9:30 पर, सॉरी 9:15 पर सोहन जो है पहुँच गया। 9:15 पर सोहन पहुँच गया और 8:30 पर वो निकला था। 8:30 पर वो निकला था। यही प्रश्न है। चलो, 15 में से 30 जाते नहीं, मिनट 15 में से 30 जाते नहीं, तो अपन क्या करें? आगे से 1 घंटा इधर उधार ले लेते हैं। 1 घंटे में कितना समय होता है? 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। कितना होता है? 60 मिनट। 1 घंटा बराबर क्या होता है? 60 मिनट होता है। तो इस 15 मिनट के अंदर 60 मिनट और जोड़ देंगे। 60 मिनट और जोड़ा तो कितना मिनट हो गया? ये हो गया 75 मिनट। 75 मिनट में से 30 मिनट को अपन माइनस करें। कितना मिनट हो गया? 75 मिनट। 75 मिनट में से 30 मिनट को माइनस कर लेते हैं। चलो, 5 में से 0 गया 5, 7 में से 3 गया तो क्या बचेगा? 4, ये बच गया। यहाँ 1 घंटा तो अपने उधर उधार दे दिया था तो ये 8 ही बच गया। 8 में से 8 गया 0। ठीक है, तो 0 घंटा और 45 मिनट, ये अपना आंसर है। यानी कि अपने को स्कूल पहुंचने में कितना समय लगा? 45 मिनट का समय लगा। 45 मिनट विद्यालय पहुंचने में। विद्यालय पहुंचने में सोहन को केवल 45 मिनट को अपन पौना एक घंटा यानी कि पौन घंटा भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। विपिन प्रातः 5 बजे बगीचे में घूमने जाता है। घूमने कितनी बजे निकला है विपिन? 5 बजे बगीचे में घूमने के लिए निकल गया। वह बगीचे में 1 घंटा 10 मिनट, कितनी देर? 1 घंटा और 10 मिनट तक बगीचे में घूमता है। तो बताओ विपिन कितने बजे तक घूमता रहा? ठीक है, 1 घंटा और 10 मिनट तो घूमा। देखो, 5 बजे तो वो घूमने गया। अब इसमें मैं 1 घंटा और कितना 10 मिनट में जोड़ लेता हूँ। जोड़ लिया मैंने, तो ये 0 में 10 जोड़ा तो 10 जोड़ लेते हैं इनको, है ना। 5 और 1 6, तो 6 बजकर 10 मिनट उसको हो गया जब वो बगीचे में घूम रहा था। 6:10 हो गया उसको जब तक वह बगीचे में ही घूम रहा था। चलिए, थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं और अगले प्रश्न के बारे में बातचीत करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में अपन बातचीत करना स्टार्ट करेंगे। प्रियंका जयपुर से
5 घंटे 20 मिनट की यात्रा कर साय 5 बजे चूरू पहुंचती है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न में देखो सबसे पहले कहा है 5 घंटे 20 मिनट की यात्रा कर, यानी कि यात्रा में समय कितना लगा उसको, 5 घंटे 20 मिनट की यात्रा में उसको समय लग गया। ठीक है, और उसके बाद वो पहुंची कितनी बजे, 5 बजे चूरू पहुंच गई। चूरू कितनी बजे पहुंची, वो 5 बजे वो चूरू पहुंच गई। तो बताओ प्रियंका जयपुर से कितने बजे रवाना हुई, ये पूछा गया प्रश्न में कि प्रियंका जयपुर से कितनी बजे रवाना हुई। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। 5 बजे पहुंची, इसका मतलब क्या है, 5 बजे कब पहुंची वो, साय के 5 बजे, साय के 5 बजे पहुंची, यानी कि पीएम। कितने बजे पहुंची, पीएम। तो मैं 12 में 5 जोड़ दूँ तो 17 बजे, कितनी बजे पहुंची वो, 17 बजे, 17 बजे। 12 + 5, देखो सुबह के 12 बजे हैं तब तक तो एएम चलता है, और फिर शाम के 12 के लिए बातचीत करें तो वो रात के 12 तक, दोपहर के 12 से रात के 12 बजे तक पीएम चलता है। तो या तो इसको कहना है वो 17 बजे पहुंच गई, 17 बजे पहुंच गई, तो इसमें से 5 घंटे और 20 मिनट माइनस करने में थोड़ी अपने को आसानी हो जाएगी। 5 घंटे 20 मिनट माइनस करने में इसमें से अपने को आसानी हो जाएगी। देखते हैं, देखिए क्या होता है। देखो 0 में से 20 तो जाएंगे नहीं, तो अपन 1 घंटा उधर उधार लेंगे तो ये हो गया 60, कितना हो गया, और ये यहाँ 6 रह गया। 60 में से 20 गया तो 40, आगे देखो ये 6 में से 5 गया तो 1, ये 1। तो प्रियंका जो है वो जयपुर से 11 बजकर 40 मिनट पर रवाना हुई, 40 मिनट पर रवाना हुई। अब समझे क्यों अपन ने उसमें 5 बजे में शाम के 5 बजे या सायकालीन के 5 बजे में 12 जोड़ा था, 12 और 5 17 लिखा था ना अपन ने, कि 5 बजे यानी कि 12 + 5 = 17, ये इसीलिए 17 आया है ना, 17 इसीलिए लिखा था यहाँ पे। ठीक है, ये रेलवे का समय होता है, 24 घंटे का जो समय होता है ना रेलवे में, ये इसी समय के हिसाब से चलता है। अब सायकालीन कह दिया है आने जाने के लिए, तो अपन उसमें जोड़ देते हैं, सायकालीन में जो जितना समय हो रहा है उसमें 12 जोड़ देते हैं, ताकि सायकालीन रेलवे के समय में अपन काउंट कर लें। ठीक है, चलिए 12 बजकर 40 मिनट पर वह रवाना हुई और 5 घंटे 20 मिनट उसको लगा, तो वह कितनी बजे पहुंच गई, शाम को 4 बजे पहुंच गई। ये अपना क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। 4th के बारे में अपन बातचीत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, संगीता प्रातः यानी एम 11 बजे से दोपहर 3:50 तक दीपक बनाती है। क्या बनाती है, दीपक बनाती है। ठीक है, तो बताओ संगीता कितने समय तक दीपक बनाने का कार्य करती है। ये दोपहर के 3 बजे हैं, दोपहर के 3 बजे, इसमें 12 और जोड़ देता हूँ तो ये 24 घंटे का समय हो जाएगा अपना। 12 और 3 15 15:50 तक उसने दीपक बनाए, ये समय है। 12 + 3 15:50 तक इस संगीता नाम की लड़की ने दीपक बनाए हैं। सुबह कितनी बजे से स्टार्ट हुई थी, ये 11 बजे स्टार्ट हो गई थी, तो ये 11 बजे मैंने समय डाल दिया है फिर से। चलिए इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ताकि उसको दीपक बनाने में कितना कार्य लगा, इस कार्य को करने में कितना समय लगा, उसके बारे में अपने को पता चल जाएगा। माइनस करते हैं, 50 में से 0 गया तो यहाँ पर तो 50 ही आ गया। ठीक है, 5 में से 1 गया तो यहाँ पर 4, 1 में से 1 गया 0। ठीक है, तो 4 घंटे और 50 मिनट ये समय उसने क्या किया, दीपक बनाने का कार्य किया। किसने किया, संगीता नाम की लड़की ने दीपक बनाने का कार्य 4 घंटे 50 मिनट तक कर लिया। चलिए आगे चलते हैं फिर से। एक विद्यालय में दोपहर 1:30 पर सामुदायिक बाल सभा का आयोजन प्रारंभ किया गया तथा 4:20 पर बाल सभा का समापन हुआ। 1:30 पर, दोपहर के 1:30 पर तो सामुदायिक बाल सभा का आयोजन किया गया और 4:20 पर बाल सभा का समापन किया गया। देखो ये दोनों ही समय है सायकालीन के बाद के हैं, तो अब यहाँ पर 12 जोड़ने का अपने को जरूरत नहीं पड़ेगा। अपन चाहें तो जोड़ भी सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं जोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है, तो बताओ विद्यालय में सामुदायिक बाल सभा में कितना समय लगा। ठीक है, क्योंकि दोनों ही समय जो है पीएम वाले हैं। अगर एक समय एएम वाला हो, एक समय पीएम वाला हो, तो उनको अपन रेलवे के समय में चेंज करते हैं। दोनों ही समय अपने पास जो है दोपहर के बाद के हैं, तो डायरेक्ट अपन घटा लेते हैं। 4:20 पर सभा का समापन हो गया। ठीक है, 1:30 दोपहर को ये चालू हुई सभा। 30 में से 20 जाएंगे नहीं, आगे से 1 घंटा अपन उधार ले लेते हैं, तो 20 + 60 कितना मिनट हो गया, 80 मिनट। 0 में से 0 गया 0, 8 में से 3 गया तो यहाँ पर 5 आ गया। ठीक है, आगे चलिए।
3 में से 1 गया तो 2 घंटे और 50 मिनट का समय जो है, 2 घंटे 50 मिनट का जो समय है उनका बाल सभा का उनको लगा, है ना। ये प्रश्न अपना क्वेश्चन नंबर 5 था। इस प्रकार से अपन ने समय के बारे में जानकारी प्राप्त की कि समय के बारे में किस किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी के बारे में अपन ने डिटेल में डिस्कशन कर लिया। अब अपन बातचीत करते हैं कार्यपत्रक 68 के बारे में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यपत्रक है, ठीक है, ज्योमेट्री से संबंधित है, इसीलिए आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इसके बाद वाले सारे के सारे कार्यपत्रक जो आएंगे वो ज्योमेट्री से, ज्यामिति से संबंधित आएंगे। चलिए थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं अपन। पहले ही कार्यपत्रक पर अपन दिनांक लगा लेते हैं 2 अप्रैल 2021। आप सभी लोगों की काफ़ी डिमांड थी कि कार्यपत्रक 68 करवा दीजिए, कार्यपत्रक 68 कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मापन की समझ में अपन ज्यामिति के बारे में बातचीत करेंगे। सरल ज्यामितीय आकृतियों का परिमाप नेट ग्राफ की इकाई से समझना, ठीक है। ये नेट या ग्राफ दिया हुआ है, इसकी इकाई की सहायता से इसको देखकर अपन क्या करेंगे, ज्यामिति के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पर परिमाप का जो शब्द आया है, परिमाप का जो वर्ड आया है, इस परिमाप का मतलब क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। परिमाप एक ही लाइन में समझ जाओगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, अदरवाइज थोड़ा सा समय लग जाएगा आपको। परिमाप के बारे में बातचीत करूँगा। जैसे मेरे पास ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक में मैं यहाँ पर खड़ा हूँ अभी, और मेरे को क्या है इस ब्लॉक का परिमाप क्या है, तो मैं यहाँ से चलना प्रारंभ करता हूँ, यहाँ पर चलना प्रारंभ करता हूँ, यहाँ पर चलना प्रारंभ करता हूँ और यहाँ पहुँचता हूँ। यहाँ तक पहुँचने में मेरे को जो समय लगा है वही जो समय या जो डिस्टेंस, जो दूरी लगी है, वही इसका क्या है, परिमाप है ना जी। तो परिमाप आपके समझ में आ गया होगा। परिमाप एक ब्लॉक पर या किसी जगह पर अपन चल रहे हैं तो परिमाप का मतलब ये हो जाता है कि उसकी अपन जो दूरी है, जहाँ उसकी सतह चल रही है, सतह जहाँ तक होगी, जहाँ तक उसकी दूरी अपन कवर कर लेंगे तो उसको उसका परिमाप बोला जाएगा, ठीक है। ये परिमाप का डेफिनेशन हो गया। चलिए अपन बातचीत करते हैं। इन आकृतियों में खानों की संख्या गिनकर इनका परिमाप बताइए, ठीक है। खानों की संख्या गिनकर इनका परिमाप बताना है। यहाँ अपन बातचीत करते हैं। ये जो दिया हुआ है, जैसे 8 वर्ग इकाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसने 8 वर्ग इकाई बताया है ना परिमाप। ये संख्या को गिनकर इसने जिस टाइप से बताया है उस टाइप से अपन परिमाप कभी निकालते ही नहीं है। पहली बात तो ये, अपने इस टाइप का परिमाप अभी कभी काम आता नहीं है। तो आप परिमाप के बारे में जो बातचीत करेंगे वो अपन जो है बाहरी दूरी के बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है। ये इसने 1 इकाई दिया है, 1 इकाई दिया है ना, तो एक ये 2, एक ये 3, एक ये 4, एक यहाँ से ये 5, एक यहाँ से ये 6, एक यहाँ से ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। अब देखो मैं काउंटिंग करवाता हूँ। ये एक ब्लॉक था, 2 3 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11 और फिर 12। ये यहाँ से चले अपन और कितनी दूरी प्राप्त कर ली अपन ने, 12। तो आकृति का परिमाप जो है ये 8 वर्ग इकाई अपने को लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ये 8 वर्ग इकाई जो है ये गलत है, क्योंकि परिमाप कभी भी वर्ग इकाई में आता ही नहीं है। परिमाप क्या होता है, उसकी दूरी का मापन है, केवल क्या है, मापन है। वर्ग इकाई में हमेशा ही क्षेत्रफल आता है। क्या आता है, क्षेत्रफल आता है। तो ये तो आंसर गलत बैठ गया। यहाँ पर अपने पास आंसर आएगा 12 इकाई। क्या आएगा, 12 इकाई आएगा, जो इसका क्या है, परिमाप हो गया। जो क्या हो गया, इसका परिमाप हो गया। पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन के बारे में अपन बातचीत करें। देखो यहाँ से मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ से चलना स्टार्ट करूँगा और फिर से इसी पॉइंट पर वापस आऊँगा, तब जाके अपना इसका परिमाप हो जाएगा। तो मैं काउंटिंग कर देता हूँ। 1, ठीक है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, फिर चले यहाँ पे 7, फिर चले यहाँ पे 8, फिर ये 9, फिर 10, फिर 11, फिर ये 12 और ये यहाँ वाला 13, ठीक है। तो इसका आकृति का परिमाप क्या होगा, 13 इकाई। क्या हो जाएगा इस आकृति का परिमाप, 13 इकाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से चलते गए अपन ने काउंटिंग साथ साथ में कर रहे हैं। 1 2 सबको एक एक लिखकर फिर जोड़ें, या फिर काउंटिंग यहीं से स्टार्ट की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 13। इसका परिमाप कितना हो गया, 13 इकाई हो गया। यहाँ से बातचीत करते हैं, यहाँ से चलते हैं। चलो यहाँ से चलते हैं सबसे इजी वे में। 1 ये वाला हो गया, ये 2, ये 3, ये 4,
ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। इस आकृति का परिमाप क्या हो रहा, 12 इकाई हो गया है। ठीक है, 12 इकाई हो गया है। चलिए आगे बातचीत करते हैं। यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से चलेंगे, फिर से घूम के यहीं पर आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक 16, 16 है ना। 16 कितना आया, 16 इकाई आ गया है। ठीक है, यहाँ से बातचीत करें अपन। जैसे कोई आकृति अपने पास इसके ज्यामिति की कोई आकृति होती है, वो या तो वर्गाकार हो या फिर क्या हो, वो आयताकार हो। तो वर्गाकार होती तो 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा। ठीक है, और अगर आयताकार होती, ये तो हो गया वर्ग। ठीक है, ये वर्ग हो गया। अगर इसी आकृति का अपने को परिमाप पूछ ले तो यहाँ से यहाँ तक जाके आने में 4 इकाई हो जाता। अगर आयत है, इस प्रकार से आयत है तो क्या हो जाता है, उसमें 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये इनके फॉर्मूले हैं, अभी अपने काम नहीं आ रहे हैं, जब आएंगे तब बातचीत कर लेंगे अपन इनके बारे में। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्नों के उत्तर दें। सबसे ज़्यादा परिमाप वाली आकृति, सबसे ज़्यादा तो क्या हो गया, ये गह वाले, इसका परिमाप सबसे ज़्यादा है गह का। ठीक है, सबसे कम परिमाप वाली आकृति, कम परिमाप किसका आया था अपने पास, 2 आकृतियों का परिमाप सबसे कम आया था, 12 12 2 का आ रहा है। तो एक तो क वाली और एक ग वाली, क वाली और एक ग वाली। ठीक है, आकृति बड़े ग का परिमाप कितना है, तो कितना है तो लिख देते हैं अपन 16 इकाई। कितनी है, 16 इकाई। ये इसका आंसर आ गया। आकृति क और ख में से किसका परिमाप ज़्यादा है, क और ख। तो क का तो आया था अपने पास 12 और ख का आया था 13। तो किसका ज़्यादा है, ख का ज़्यादा है। किसका ज़्यादा है, ख का ज़्यादा है। ठीक है, ये तो हो गया अपना प्रश्न। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अपन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। यह है अपना प्रश्न नंबर 2। चलिए बातचीत करते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में। दी गई आकृतियों के परिमाप बताइए। ठीक है, परिमाप बताना है दी गई आकृतियों के। तो मैं यहाँ देखो काउंटिंग करते हैं अपन, 1 2 3 4, ये तो हो गया 4। कितना हो गया है, 4 हो गया। इधर से बात करें 1 2 और 3, ये हो गया 3। तो ये आकृति कैसी बन रही है, ये आकृति अपने पास बन रही है, कौन सी आकृति बन रही है, ये आयताकार आकृति बन रही है ना, आयताकार आकृति बन रही है। 4 इधर है 3 इधर है, तो 3 इधर होंगे और इधर ही 4 होंगे। बस जोड़ लीजिए तो इनको सबको, 4 + 3 7, 7 + 3 सॉरी 7 + 4 11 और 3 14। तो इसकी परिमाप क्या हो जाएगा, 14 इकाई हो जाएगा। ये 8 इकाई जो है ये गलत बता रखा है, 14 इकाई इसका परिमाप आ जाएगा। परिमाप का मतलब यहाँ से चलना स्टार्ट करें और फिर से यहाँ पर आवें, तब तक उसका कितनी ऊपर से उसकी दूरी चली गई अपन ने, उसके जैसे खेत होते हैं ना, तो उसकी मेर पर कितना चला गया, उसकी दूरी जो है उसका परिमाप कहलाएगी। ठीक है, ये हुआ इसका क वाले का आंसर। ख वाले के बारे में बातचीत करें अपन, तो 1 2 और ये 3, इधर तो हो गया 3, 1 2 और ये 3, इधर भी हो गया 3, ये भी 3 ये भी 3। मैंने कहा था ना, जब भी कोई क्या आ जाता है, या तो वर्ग आ जाता है तो 4 इंटू भुजा। अब इसकी भुजा कितनी हो गई, 4 इंटू भुजा हो गई 3, 4 तिया 12, 12 इकाई इसका आ जाएगा। या इनको सबको जोड़ लीजिए, 3 + 3 + 3 + 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, या 3 3 में 3 जोड़े 6, 3 6 में 3 जोड़े 9 और 9 में 3 जोड़े 12। तो ये 12 इकाई इसका क्षेत्रफल आयत इसका परिमाप आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बातचीत करें। दी गई आकृतियों के परिमाप का अंतर बताइए। ठीक है, आकृतियाँ कोई दी गई हैं, इनके परिमाप का अंतर बताना है अपने को। ठीक है, चलिए बातचीत करते हैं। इसके परिमाप के बारे में बातचीत करें अपन, इसका परिमाप कितना हो जाएगा। यहाँ से अपन चलना स्टार्ट करें। ठीक है, ये तो हो गया 2 1 2 3 4 5 6 ब्लॉक आ रहे हैं। ये हो गया 6, इधर भी हो गया 6 और ये हो गया 2। तो इसका परिमाप के बारे में बात करें, 6 + 2 8, 8 और 6 14 और 2 16। तो इसका तो हो गया 16, परिमाप 16 इकाई हो गया। इसके परिमाप के बारे में बातचीत करें, ये हैं 2, ये हैं 2। इधर की बारे में बातचीत करें तो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6,
ये कितना हो गया 6, ये वापस इधर वाला 2, ये इधर वाला 1 2 और 3, ये 1, ये 1 और ये 1, इन पे भी चलना पड़ेगा तो 3 ये हो गए, इस अंदर अंदर के कितना हो गया 3 हो गया। चलिए अब काउंटिंग करते हैं यहाँ से, है ना, ऊपर की तरफ चलते हैं। 2 + 6 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और ये अंदर से ही वापस यहाँ तक आए, 13 और 3 16 और 2 18, कितना हो गया 18। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 16 - 2 करो तो -2 आएगा, 18 - 16 करो, देखो 16 - 18 किया तो -2 आया, 18 - 16 करेंगे तो 2 आएंगे, कुल मिला के 2 आएंगे। अंतर कितना आएगा, अंतर तो 2 ही आएगा। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने परिमाप के बारे में बातचीत करी। परिमाप होता क्या है, ठीक है, जैसे अपना खेत है तो अपन अपनी खेत की मेर पर पूरे खेत का एक चक्कर लगा दें तो इसमें कितनी दूरी अपन ने तय की, इसे ही उस खेत का परिमाप बोलते हैं। ये जानकारी ज्यामिति के बारे में अपन ने आज प्राप्त कर ली है कार्यपत्रक 68 में। वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।